बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक करते हैं जी तमाम दोस्तों को। प्रेजेंटेशन सेशन तो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से दोस्तों को बताऊंगा कि वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं और हम उनको कैसे जो है वो एवेलुएट करते हैं और किस लेवल के ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि होपस्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो हर तरह से क्लियर प्रोजेक्ट, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि कोई भी क्लियर प्रोजेक्ट हम अपने पैनल के ऊपर लेके आएँ। तो इस वक्त 2 प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में मैं दोस्तों को गाइड करूंगा। प्रोजेक्ट तो 45 प्लस हो चुके हैं, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में 2 प्रोजेक्ट जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो दोस्त इस्लामाबाद या उसकी सराउंडिंग से, पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग से वाकिफ़ हैं, इस्लामाबाद पिंडी के इर्द गिर्द एक रिंग रोड बनने जा रहा है। आपके सामने रावलपिंडी रिंग रोड का ये अप्रूव्ड मैप, जो आरडीए का अप्रूव्ड मैप है, वो आपके सामने चल रहा है। इसके ऊपर इस वक्त होपस्टेक के 3 प्रोजेक्ट्स इस रिंग रोड के ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों को बता दूं। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव एक कोऑपरेटिव अदारा है और ये प्राइवेट सोसाइटी नहीं है। जो दोस्त प्रॉपर्टी से अवेयर हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कोऑपरेटिव अदारा और एक प्राइवेट सोसाइटी में फ़र्क होता है। प्राइवेट सोसाइटी का एक सिंगल ओनर होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का पब्लिक ओनर होती है, कोई एक बंदा उसका ओनर नहीं होता। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पाकिस्तान में सक्सेस की रेशो इनकी बहुत ज़्यादा है। तो कोऑपरेटिव का जहाँ पे भी नाम आता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये डायरेक्ट डीसी को रिपोर्ट करते हैं और बाकायदा 3 साल के लिए इनके इलेक्शन होते हैं। जो प्लॉट होल्डर होते हैं वो वोटिंग करते हैं और वोटिंग कास्ट भी करते हैं और वोट में खड़े भी हो सकते हैं। तो वोटिंग के थ्रू जो है वो इनका चेयरमैन आता है और 3 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद उनका ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद दोबारा नए इलेक्शन होते हैं। और कोऑपरेटिव अदारे जितने भी होते हैं ये 100% सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव इस वक्त जो है वो 5 NOCs रखता है और फेज़ 1 जो है वो डिलीवर कर चुका है। रिंग रोड के ऊपर इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को। इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो आपको वाइट लाइन जो बोल्ड है ये रिंग रोड है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये GT रोड है। ये रवात का पॉइंट है। रवात N5 रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है जहाँ पे, तो यहाँ से ये रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है और ये वो पुराना GT रोड है कि जो रावलपिंडी सदर से होके, ठीक है, और ये मरी रोड बीच में आ जाता है। यहाँ पे IJP रोड और ये कश्मीर हाईवे से होके ये संजानी टूल प्लाजा है। जहाँ पे संजानी पे ये GT रोड, ये पुराना GT रोड है जो पेशावर टू लाहौर जा रहा है, ठीक है जी। तो अब रावलपिंडी में क्योंकि ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो रावलपिंडी शहर के अंदर ट्रैफिक के बर्डन को कम करने के लिए जिस तरह हर सिटी का एक बाईपास बनता है या रिंग रोड बनता है, क्वार्ट में भी मेरे ख्याल से बाईपास है जी, क्वार्ट में बाईपास जी, जिस तरह पेशावर में है, लाहौर में है, ठीक है जी। तो जैसे मैं हरीपुर से हूँ तो वहाँ पे भी है। तो हर सिटी में एक रिंग रोड होता है कि जिसमें तमाम जो बाहर की ट्रैफिक होती है उसको सिटी के अंदर आने से रोका जाता है और वो बाहर से दूसरे सिटी को चली जाती है। तो ये रिंग रोड टोटल जो है वो 2 फेजेज़ में है। अभी आपके पास इसका फेज़ 1 है। ये यहाँ से स्टार्ट होके और बैक साइड से एयरपोर्ट, ये न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्लामाबाद, जिसको हम आम फतेह जंग एयरपोर्ट पुकारा जाता है। तो ये वो न्यू एयरपोर्ट है। तो बैक साइड से ये संजानी पे जा रहा है। इसके ऊपर ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप एरिया देखें तो ये बैरिया टाउन है, ये बैरिया टाउन का एरिया है। और इसके बाद अगर आगे चले जाएं तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होते ही इसकी पहली इंटरचेंज है रवात, सेकंड इंटरचेंज है इसकी चकबेली इंटरचेंज है, ठीक है जी। वेरी नेक्स्ट इंटरचेंज इसकी ये बैरिया के बिल्कुल पास से गुजर के तीसरी इंटरचेंज इसकी अडयाला रोड के ऊपर आती है। अडयाला रोड जो रावलपिंडी सदर से निकलता है,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चौथी जो इंटरचेंज है ये चक्री रोड के ऊपर आती है। चक्री रोड भी धम्याल कैंप वाली साइड सदर से निकलता है, रावलपिंडी सदर से आ रहा है, मेहरा शरीफ इंटरचेंज है। ये जो तीसरी इंटरचेंज है, होपस्टेक के पैनल के ऊपर एक सोसाइटी है रूडन इनक्लेव, वो बिल्कुल इस सोसाइटी के अंदर से गुजर रहा है। ये तीसरी इंटरचेंज है। उसके बाद ये चक्री रोड, और चक्री रोड के ऊपर ये एक मेहरा शरीफ जगह का नाम है। और उसके बाद ये मोटरवे है, ये मोटरवे है जो पेशावर को जा रहा है। यहाँ से ये M1 है, अगर देखें तो यहाँ से इस्लामाबाद टूल प्लाजा से ये M2 ये लाहौर को जा रहा है, तो ये लाहौर की तरफ जा रहा है। तो ये रिंग रोड मोटरवे को भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे खैरी मूरत, ये ठलियाँ इंटरचेंज है, ये न्यू एयरपोर्ट है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इसकी खैरी मूरत इंटरचेंज है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट इंटरचेंज जो छठी इंटरचेंज है, इस छठी इंटरचेंज के ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद कोऑपरेटिव, जिसका पहले मैंने दोस्तों को बताया, वो यहाँ पे ये इस्लामाबाद कोऑपरेटिव का एरिया है। तो उसके बाद ये सातवीं इंटरचेंज जो आ रही है ये सी पैक है, जो इस्लामाबाद से DI खान को जा रहा है। डेरा इस्माइल खान को ये 292 किलोमीटर का रूट है जो 90% कंप्लीट हो चुका है इस वक्त। तो इस वक्त इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर के ऊपर इसका सी पैक है और ये M14 इंटरचेंज है। और ये जो छठे नंबर जो इंटरचेंज है ये बिल्कुल इस्लामाबाद कोऑपरेटिव के गेट 2 के ऊपर आ रही है। इसकी बाकायदा तौर पे ये RDA का अप्रूव्ड मैप है। ये देखें, ये RDA के ऑफिशियल पेजेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इस वक्त ये वाली जो इंटरचेंज है, छठी इंटरचेंज एयरपोर्ट इंटरचेंज, इसका नाम भी एयरपोर्ट इंटरचेंज है। तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद कोऑपरेटिव के गेट 2 के ऊपर आता है। और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हर तरह से सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और छोटी इन्वेस्टमेंट है। और इस रिंग रोड के ऊपर अगर आप देखें एक और प्रोजेक्ट है, वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो मोटरवे जो लाहौर को जा रहा है M2 के ऊपर आती है। अगर आप देखें तो इसका 7 से 8 किलोमीटर का फ्रंट मोटरवे के ऊपर आता है। और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, थोड़ा सा बता दूं कि ये हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है। हबीब रफ़ीक एक बहुत जाना पहचाना नाम है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डेवलपर है। बैरिया का भी ये डेवलपर रहा है और बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। तो थोड़ा सा इनकी भी इंट्रो दूंगा आपको। तो थोड़ा सा हम अभी रिंग रोड के हवाले से कुछ RDA के चेयरमैन या RDA की ऑफिशियल वीडियोस आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो अप्रूव हो चुकी हैं। फरवरी, मार्च या अप्रैल, इन महीनों में बाकायदा तौर पे रिंग रोड की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और CM पंजाब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हार्ट पॉइंट है इन्वेस्टर के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान के हार्ट पॉइंट में ग्वादर के बाद ये दूसरा हार्ट पॉइंट है, ठीक है जी। ग्वादर नो डाउट एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे सेटअप है। रावलपिंडी रिंग रोड भी इस वक्त पूरी पाकिस्तान के इन्वेस्टर का या ओवरसीज़ इन्वेस्टर का या बायर फॉरेनर्स का भी इस वक्त हार्ट पॉइंट बना हुआ है। तो इस हवाले से ये फ्यूचर की लैंड है। और इसके हवाले से थोड़ा सा आप दोस्तों को बताऊंगा कि इस रिंग रोड की क्या वैल्यू है और इसमें जो है वो कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो 3 सोसाइटीज़ मैंने आपको बताई, एक रूडन इनक्लेव, कैपिटल स्मार्ट सिटी और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव। ये वो सोसाइटीज़ हैं जो हर तरह से क्लियर हैं, ठीक है। और इन्हीं के हवाले से अब थोड़ी सी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा वीडियोस की सूरत में। ये इस वक्त हम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर हैं। इसके ऊपर ये रिंग रोड के अप्रूवल और ये सारी चीज़ें, चेयरमैन RDA, ये सारी डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है। कुछ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा यहाँ पे, जो अपने तौर पे आप भी इसकी वेरिफिकेशन हर तरह से कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की माहिराना क़यादत और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार की रहनुमाई में हुकूमत अंदाज़ में बेशुमार तरक्याती कामों की बुनियाद रखी है, जिसमें बिजली और तवानाई, तालीम और सेहत, देही तरक्की, सड़कों की तामीर और हाउसिंग की लातादाद प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन्हीं
बहुत से तरक्याती कामों में रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत और खुसूसी दिलचस्पी के बायस वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर बराए हाउसिंग जनाब महमूद रशीद इस प्रोजेक्ट की अज़खुद निगरानी कर रहे हैं। आरडीए के चेयरमैन जनाब तारिक मुर्तज़ा इस प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी वो में लाइट शामिल ऑफ हैं। कर रावलपिंडी रिंग रोड अपनी नौयत का एक अनोखा मंसूबा है जिससे रावलपिंडी को इक़्तिसादी बढ़तरी और मुआशियात में एक वाज़ेह सबक हासिल होगी। ये चल रहे, ये चेयरमैन आरडीए हैं जी। फिर उसके बाद थीम पार्क हो गई नेशनल स्टैंडर्ड से थीम पार्क हो गए रोड पे। और देन जो मेन आजकल की जो हाईलाइट है जो मॉडर्न सिटीज की जो प्लानिंग होती है दैट इज द मेट्रोपोलिस। 65 किलोमीटर की ये रिंग रोड N5 यानी जीटी रोड पर वाक़ई रेडियो पाकिस्तान के सामने से शुरू होकर मोटरवे M1 M2 को मुंसलिक करते हुए संजानी से जाकर मिलेगी। रावलपिंडी रिंग रोड के दोनों अतराफ मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन्स, एजुकेशन और हेल्थ जोन भी शामिल किए गए हैं। रावलपिंडी रिंग रोड में मौजूद 8 इकोनॉमिक जोन्स हैं जिससे कारोबारी तबके को फायदा होगा। हेल्थ और एजुकेशन जोन्स में अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों के अलावा सैर व सयाहत के फरोग के लिए अवामुन नास को जदीद थीम पार्क्स और टूरिस्ट स्पॉट्स भी बनाकर दिए जाएंगे। आरडीए के चेयरमैन के मुताबिक ये इस खित्ते के लिए एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है। ये एक नया शहर रिंग रोड की प्रोजेक्ट रोड के साथ आगाज होगा जिसकी अपना इम्पैक्ट होगा सिटी लाइन पे इस रीजन की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इस पर इम्पैक्ट होगा। और इंशाल्लाह ताला वी लुकिंग फॉरवर्ड इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आप चेक करेंगे इंशाल्लाह लास्ट वीक को डिसेंबर। ये जो रिंग रोड का बनना है जो तकरीबन 68 किलोमीटर लेंथ की रिंग रोड है और इसके लिए जो 8 इकोनॉमिक जोन बनने हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। इस सिलसिले के अंदर और हमारी कोशिश है कि जिसमें भी ये रिंग रोड के इकोनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं उसका भरपूर फायदा रावलपिंडी की ताज़ा बनाने में है। क्योंकि ये रावलपिंडी में आने वाले वक्तों के अंदर हम समझते हैं अगले 4 से 5 सालों के अंदर रावलपिंडी शहर एक इकोनॉमिक हब होने जा रहा है। दुनिया भर से जितनी भी ट्रांजेक्शन इन या आउट हो रही है मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे रिंग रोड जब बनेगा ना तो वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए जो हमारा अपना ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। इससे मंडियाँ जो है वो बाहर जाएंगी, हैवी ट्रैफिक जो है बाहर जाएगी और शहर की जो पार्किंग है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। और जैसे रिंग रोड के साथ साथ शहर में आरडीए की तरफ से कोई पार्किंग प्लाजा भी लॉन्च हो रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ पूरे शहर का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड 65 किलोमीटर तवील सड़क है जिसकी चौड़ाई 110 मीटर है। 6 लेन ट्रैफिक आ जा सकेगी। रावलपिंडी रिंग रोड के दोनों तरफ तकरीबन 1.5 लाख ट्रक लगाने का मंसूबा भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ इसमें 8 इंटरचेंजेस और 8 इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए गए हैं। इंटरचेंजेस में N5 रेडियो स्टेशन, चकबेली, अडियाला रोड, चक्री, M2 मूरत, एयरपोर्ट, अकला DI खाना, N5 संजानी शामिल हैं। पहले इकोनॉमिक जोन में लॉजिस्टिक हब जिसमें ड्राई पोर्ट, और वेजिटेबल की मार्केट, मवेशी मंडी, बस और ट्रैक्टर टर्मिनल शामिल है। दूसरे इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रियल वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तीसरा इकोनॉमिक जोन फार्मलैंड और रेजिडेंशियल एस्टेट पर मुश्तमिल है। चौथा इकोनॉमिक जोन रेजिडेंशियल एस्टेट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल
बनाया जाएगा जो एयरपोर्ट से मुंसलिक है, जिसमें बिजनेस हब ये जो इंटरचेंज है जो अभी यहाँ पे पॉइंट आउट हुई है, ये एयरपोर्ट इंटरचेंज है। अगर इसके साथ अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है ये इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एरिया है। बिल्कुल गेट 2 के मुंह के ऊपर जो है वो रिंग रोड की इंटरचेंज आ रही है और ये एयरपोर्ट का एरिया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिंडी इस्लामाबाद में की जो सब्ज़ी मंडी है वो भी बाहर शिफ्ट हो रही है, सदर में जो कचहरी है वो भी बाहर शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा I9 और I10 का इंडस्ट्रियल स्टेट वो भी इसी रिंग रोड के ऊपर आ रहा है। इसके अलावा जो है वो इसके ऊपर मवेशी मंडी, ट्रक टर्मिनल और ड्राई पोर्ट्स बन रही हैं। जैसा कि ये सी पैक गुजर रहा है, अगर आप देखें तो सी पैक के ऊपर भी इकनॉमिक जोन और ड्राई पोर्ट बन रहा है और DHA और मुमताज़ जैसे प्रोजेक्ट ने भी इससे आगे आके परचेजिंग की है। तो इस वक्त पूरे रिंग रोड के ऊपर ये वाला जो इंटरचेंज है ये सबसे वाइटल इंटरचेंज है और ये इस्लामाबाद कोऑपरेटिव के बिल्कुल फेस के ऊपर आता है। और ये इंटरचेंज भी इस्लामाबाद कोऑपरेटिव यानी ये इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसकी फंडिंग कर रही है, क्योंकि रिंग रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बन रहा है। तो जैसे लाहौर का रिंग रोड बना तो ये भी बिल्कुल उसी तरह बन रहा है और बाकायदा RDA ने इसकी अप्रूवल दी हुई है। बाकायदा ग्रुप्स के अंदर आपको दोस्त शेयर भी कर देंगे, RDA की अप्रूवल आई हुई है ICHS के लिए इस रिंग रोड इंटरचेंज की। तो उसके बाद ये सी पैक है और ये हर तरह से इसको 3 मेन शाहराएँ लग रही हैं। ये अगर आप देखें तो ये सी पैक है जो DA खान को जा रहा है, उसके बाद ये M1 जो पेशावर को आ रहा है मोटरवे और ये M2 जो लाहौर को जा रहा है और ये बिल्कुल रिंग रोड, यानी ये आप समझ लें कि 3 मेन शहराएँ और एक रावलपिंडी रिंग रोड इसके फ्रंट के ऊपर है। और फ्यूचर में अभी सी पैक के साथ जो कार्गो रोड टच करना है वो भी एयरपोर्ट की बैक साइड से इसके फ्रंट से टच करना है। तो आने वाले वक्तों में, आने वाले तकरीबन 7 से 10 साल के अंदर, इस वक्त ये बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है और आने वाले 7 से 10 साल के अंदर ये जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये 70 लाख से 1 करोड़ तक इसकी जो है वो बूम आना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट जो ही बाहर शिफ्ट हुआ और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो बाहर शिफ्ट हुए। तो इस वजह से ये एरिया जो है वो इस वक्त हार्ड पॉइंट है। तो तमाम दोस्त जो इसमें इंटरेस्टेड हों तो वो यहाँ पे मुश्ताक भाई हैं, मुसद्दक भाई हैं, तो मज़ीद इसके हवाले से ब्रीफिंग ले सकते हैं। और ये जितने भी अप्रूव्ड मैप आपको दिखाए जा रहे हैं ये RDA के हैं, ये किसी भी यूट्यूबर या किसी प्रोमोटर के मैप नहीं है, ये RDA के अप्रूव्ड मैप हैं, ठीक है जी। और जो लोग इसकी तहकीक करना चाहें वो अपने तौर पे भी तमाम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इस रिंग रोड की। तो इसके बाद हम जो है वो आगे बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की, इस प्रोजेक्ट की जो यहाँ पे है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, जैसा कि मैंने दोस्तों को बताया कि ये मोटरवे आ रहा है जो लाहौर को जा रहा है, ये तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का फ्रंट इसका मोटरवे के ऊपर आता है। और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली हबीब रफ़ीक का ये प्रोजेक्ट है। सुरबाना जुरोंग फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग और हबीब रफ़ीक, ये 3 कंपनीज़ का जॉइंट वेंचर है। तो ये जैसे पेशावर की मेट्रो बस है, मुल्तान की है, लाहौर की है, पिंडी इस्लामाबाद की है, तो ये वो वाहिद सिटी है कि जिसकी इस सोसाइटी की अपनी मेट्रो बस है। और ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 90,000 कनाल से भी एक्सीड कर गया और एशिया का ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है। 2032 में ये कंप्लीट डेवलप होगा और इसको डेवलप करने वाली जो फर्म है वो सिंगापुर जिसने डेवलप किया, तो सिंगापुर की ही कंपनी है सुरबाना जुरोंग जो इसको डेवलप कर रही है। तो सेम इसका जो स्ट्रक्चर है सेम लाइक सिंगापुर यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें 22 लाख लोग यहाँ पे आबाद किए जाएंगे, एक मिनी इस्लामाबाद बनने जा रहा है। ये वो वाहिद सोसाइटी है कि जिसको मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज, डेडिकेटेड इंटरचेंज अप्रूव हुई है इसकी। बाकायदा नवंबर के अंदर, ये जो रिसेंट नवंबर गुजरा 2020 का, इसकी इंटरचेंज की अप्रूवल हुई है। और इस वक्त भी अगर आप जाएं तो कंटिन्यूसली 200 से 250 मशीन लगी हुई है, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। तो ये डेवलपर बहुत बड़ा है, बहरिया का भी ये डेवलपर रहा है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने बनाया, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इन्होंने बनाया, DHA, सरगोदा, साहिवाल, इसके अलावा मुल्तान, ये ऑर्चर्ड स्कीम्स जो हैं ये भी हबीब रफ़ीक की हैं। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा काम है और नाम है एक। तो ये इसके हवाले से थोड़ा सा डेवलपर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बनाने वाला कौन है, तो थोड़ा सा मैं
हबीब रफ़ीक और इनकी हिस्ट्री बता के तो फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करूँगा। तो आखिरी मेरा ये क्लिप है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डेवलपर और उसकी क्या हिस्ट्री है। तो ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है और ग्रेड 8 का लिविंग स्टैंडर्ड है। बैरिया इस वक्त ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के आगे पीछे चल रहे हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ग्रेड 8 का लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट को। तो इसके हवाले से मैं कुछ जो है वो डेवलपर HRL क्या है, क्या उसने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए, उसके हवाले से एक वीडियो यहाँ पे आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। Has rapidly gained an unmatched reputation in civil, mechanical, and electrical engineering by consistently completing mega projects ahead of their schedule. HRL has remained strong in the business for the last 60 years by entering into international markets. HRL has evolved as a company capable for undertaking several projects simultaneously without compromising its high standards, quality and tenderness. HRL has numerous contributions in power and energy sector. 1,223 megawatt locally powered. ये एनर्जी सेक्टर में इनकी जो पीछे खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, ये उनकी डिटेल है। 1,320 megawatt Hyderabad Sahiwal, 1,320 megawatt Bin Qasim Karachi, 747 megawatt Guddu Kashmir, and 1,600 megawatt power plant Port Harcourt. Development and infrastructure endowment of HRLR DHE Phase 2 Islamabad, DHE Phase 1 Extension, Bahria Town Phase 8, Bahria Garden City Phase 7, Royal Orchard Housing Scheme Multan, Salman and Sarota, Lake City Lahore, and several various other housing projects. HRL in-house development design division, which emerged as a specialized businesses entity under the umbrella of Infratech Pakistan Private Limited, was formally established in 2000 for catering HRL design and engineering requirements. The ever-expanding legacy of HRL, realizing the growing needs of the housing sector in Pakistan, evolved through the emergence of its highly specialized subsidiaries by the name of Engineering Dimensions Private Limited and Royal Orchard, with an added effort phases of offering holistic solutions starting from the planning phase and ending on the complete development of the entire project, regardless of its size and complexity of its infrastructure, with utmost care and sophistication by giving the ultimate importance to the tiniest aesthetic details and finishing touches. Proactively recognizing the significance of China-Pakistan Economic Corridor, CPAC, fast emerging as a backbone of Pakistan's economy, HRL with its associates initiates Pakistan. अब ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक्सप्लेन कर, ये मास्टर प्लान है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। Capital Smart City Islamabad master plan is designed by a Singapore-based firm, Surbana Jurong. Surbana Jurong is specialized in planning smart cities with over 50 years of track record in successful project delivery, operating through 120 offices in more than 80 countries, with global expertise and creative efforts of Surbana Jurong's above 13,500 employees. Capital Smart City is a world-class destination for living, cultural tourism and innovation. Located on the eastern route of CPAC, 5-minute drive from New Islamabad International Airport and 20-minute drive from Rawalpindi and Islamabad City Centre. Dedicated interchange and to motorway with 14-lane wide main boulevard with dedicated metro bus lane and metro stations. Capital Smart City Islamabad is a new vibrant hub for financial and commercial activities, creating opportunities for more than 90,000 jobs. Capital Smart City Islamabad is your new destination to live, work and play. A
safe and secure integrated lifestyle with multiple housing choices from 5 villa to 10 canal residential plots, commercial plots, smart city command and control center, medical and education institutions, 5-star hotel, capital parks and resorts, hospitality areas, theme park, 30% green area, which means 20 square meter green area for each person. Crystal Lake, PGA standard 18-hole golf course, overseas communities and Pakistan's largest air-conditioned Jami Masjid. Endorsed that capital smart city Islamabad is pioneering the sustainable future of Pakistan. आप दोस्तों के साथ शेयर की। तो बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद किसी सोसाइटी को प्रमोट करना नहीं है, बेसिकली हम अपनी होप स्टेक के आइडिया को प्रमोट करते हैं। तो होप स्टेक का आइडिया है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनज़्ज़म सेल्स टीम जो है वो हमारे साथ एक्टिव हो चुकी है। देखें, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनके पास लाखों के हिसाब से रकबे हैं। किसी के पास जो है वो 50,000 कनाल है, किसी के पास जो है वो 1 लाख कनाल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम बेचने का ही आता है। हर सोसाइटी को सेल करने का ही इशू आता है हर वक्त, ठीक है। तो इस सिस्टम के थ्रू, इस मैकेनिज़्म के थ्रू या इस टीम वर्क के थ्रू आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन सोसाइटीज़ में हम काम कर रहे हैं तो उन सोसाइटीज़ के हमने रेट चेंज कर दिए। एक प्रॉपर्टी डीलर या एक भाई हमारे जब सोसाइटी विज़िट करवाने के लिए जाते हैं, 1 या 2 क्लाइंट होते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह होप स्टेक का कोई भी विज़िट जो है वो 100, 150 और 200 लोगों से कम नहीं होता जो जर्नल विज़िट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स का एक बेहतरीन फार्मूला है, अर्निंग का एक बेहतरीन मौका है। तमाम लीगल हर तरह से क्रिस्टल क्लियर सोसाइटीज़ हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एक अर्निंग का एक बहुत ज़बरदस्त रोज़गार का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। तो आप दोस्त जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन, हमारा बिज़नेस प्लान जो है वो पसंद आया होगा। मज़ीद दोस्तों के कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे जो है वो अभी मुसद्दक भाई से कहूँगा कि वो आएँ और इस महफ़िल को जो है वो आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।